सभी फ्यूचर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए हम जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और तैयारी आज से ही करनी है। कर चुके होंगे आप, कुछ मॉडल आंसर बनाना शुरू कर दिए होंगे आपने, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको कभी भी यूज़ नहीं करने हैं, उनकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 ज़रूरी बातें। जब भी अब आप इंटरव्यू की बात करेंगे हम, तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपको ईमानदारी के साथ आंसर करने की कोशिश करनी है। अब ये ईमानदारी क्या है भाई, कौन सी चीज़ है, और ये इंटीग्रिटी क्या है, एथिक्स क्या है। कोई भी आंसर आपका एथिकल वैल्यूज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना लगे कि एकदम आदर्शवादी आंसर है आपका। अब आदर्शवादी क्या है? फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप क्या करेंगे, तो एकदम सजा सजाया सा आंसर नहीं देना है आपको एक रियलिस्टिक आंसर देना है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। नहीं, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी उनका आप सही तरीके से एथिकल रूप से, एथिकल वैल्यूज़ के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये होता है रियलिस्टिक आंसर। और एक होता है आदर्शवादी आंसर कि मैं बचपन से चाहता था कि मैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जॉब लूँ या फिर मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में जाऊँ और उसके बाद मैं लोगों की मदद करूं। तो ये एक अच्छा आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको आदर्शवादी बहुत ज़्यादा नहीं होना है। कुल मिला के आपको एक रियलिस्टिक आंसर सेट करना है। अब ये बनेंगे कैसे रियलिस्टिक आंसर? इन रियलिस्टिक आंसर के लिए हम कुछ PDFs आपको प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर कुछ मॉडल आंसर होंगे। मॉडल आंसर का मतलब वहाँ पर एक फ्रेम होगा कि आपको किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस की आंसर करनी है, और वो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल से मिलने लगेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है और कोरा कागज़ UPSC को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश GK, क्योंकि आप MP पुलिस के लिए क्या करने वाले हैं या फिर MP SI के लिए चयनित होने वाले हैं, तो आपको मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कानून हैं, पुलिसिंग व्यवस्था है, या फिर कितने पुलिस मंडल हैं, इस प्रकार की चीज़ें, DGP कौन है, इस टाइप की चीज़ें आपको कुछ शॉर्ट नॉलेज आपको लेकर रखना है। इसके लिए भी आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा भटकना नहीं है। जो आपको पता है उसी को आपको इन्हेंस करना है, नॉलेज को। बिल्कुल भी कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। इंटरव्यू बिल्कुल भी कंटेंट या फिर नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। नॉलेज का टेस्ट आप प्रीलिम्स और मेंस में दे चुके हैं। यहाँ पर केवल आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो पूछे जाएंगे। तो ये तो रही बात कि आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। अगर मैं बात करूँ कुछ ज़रूरी बातें जो आपको उस दिन इंटरव्यू के दिन, चाहे आपका 5 तारीख को, चाहे 11 तारीख को, चाहे बीच में हो, उस दिन आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो यहाँ पर हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आपके जो कपड़े हैं वो जनरली आप ये सारी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी नहीं जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि शारीरिक हाव भाव, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सीधे बैठना है, आपको कमर सीधी रखनी है, कंधे सीधे होने चाहिए आपके बात करने का तरीका, और जो आपके पैनल के सदस्य हैं उनसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका पूरा ध्यान उनकी आइज़ पर होना चाहिए जब आप आंसर करें। समटाइम्स क्या होता है, जब आप आंसर करते हैं और कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप सीलिंग देखने लगते हैं, या फिर आप बेंच देखने लगते हैं, टेबल देखने लगते हैं, ये रखा हुआ ग्लास देखने लगते हैं। तो इसको नहीं करना है। आपका जो आई कॉन्टैक्ट है ये सीधा होना चाहिए। तो ये नज़र मिलाने वाला काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ, समटाइम्स किसी व्यक्ति की, जैसे कि मैं ये जनरली आदत होती है कि जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे हाथ क्या करते हैं, हम उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, घुमाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। आपको आपके हाथ अपने लैप पे रखने हैं, ठीक है। ये सीधा पोस्चर आपको बना के रखना है। ये हो गई हमारी बात कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे बैठना है और कैसे आपको आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के DGP कौन है, वर्तमान में DGP कौन है, और अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाना है, या फिर याद करने की भी कोशिश नहीं करनी है कि सोच रहे हैं सर मुझे याद था, भूल रहा हूँ। नहीं, अगर नहीं पता है तो सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और वर्तमान में मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और मुझे नहीं है पता। कुछ भी ऐसे इस प्रकार से विनम्रता के साथ आपको आंसर कर देना है। तो ये होता है आपका आंसर देने में। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं बोलना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि सोच रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, जो जनरली हम करते हैं वो नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम हाई यील्ड कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे और उनको आंसर कैसे करना है आपको, उसके बारे में हम देखेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन जो पैनल के द्वारा किया जाता है वो यही किया जाता है। ये किस लिए होता है? ये क्वेश्चन आपके बारे में जानने के लिए नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है आपको काम फील कराने के लिए, आपको एकदम बिल्कुल शांत फील कराने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में क्या हो जाएं, ढल जाएं। इंटरव्यूअर का काम केवल आपको परेशान करना नहीं है, उसका काम है आपसे आपके बारे में जानना। तो इंटरव्यू को सबसे पहले अपने बारे में बहुत अच्छे से बताना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, 6 से 7 मॉडल आंसर बना के रखने हैं। 6 से 7 क्यों बोल रहा हूँ मैं? जनरली ऐसा होता है कि हमारे जो मॉडल आंसर होते हैं वो उस एनवायरनमेंट में जाके बदल जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी फ्री रहते हैं तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में चला के बना के उन आंसर को करते रहना है। फॉर एग्जांपल आपको दिमाग में ही बोलना है ऐसा कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ जब भी पूछा जाएगा तो मुझे इसका ये आंसर देना है, या फिर मैं ऐसे आंसर करूँगा, माय नेम इज़ ये XYZ। तो ये जो भी आप बोलना चाहते हैं इसके आपको 5-6 तो कम से कम मॉडल आंसर तैयार करके रखने हैं। अगर हो सके तो कहीं पर लिख भी लीजिए, लेकिन उसको रटना नहीं है। कभी भी आपकी मॉडल आंसर को आपको रट के नहीं जाना है, केवल आपको सोच के रखना है कि मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, फिर मैं अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर पेरेंटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये पैटर्न है, ये आपको फॉलो करना है। तो ये क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी मैं अपने बारे में बताऊँगा और मुझे पता है कि मेरे बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc से किया है, बैचलर ऑफ साइंस किया है, और उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था मिलिट्री साइंस, एक था कंप्यूटर साइंस और एक था मेरा मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मेरा जनरली ये फोकस रहेगा कि मैं इस मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट को क्या करूँगा, फोकस देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे इसके बारे में पता है। अगर आपका कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आपको कंप्यूटर साइंस को सेंट्रिक होकर बताना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि मैंने अपना ग्रेजुएशन इस ईयर में इस कॉलेज से इस शहर से किया है, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो BSc था, बैचलर ऑफ साइंस था, जो कि मिलिट्री साइंस से मैंने कंप्लीट किया है। अब इंटरव्यूअर के दिमाग में ये मैंने डाल दी बात कि मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया था जो थोड़ा सा यूनिक था। अब मुझे पता है कि जनरली मेरा जब भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से मेरा क्वेश्चन हमेशा 110% बनना ही है। वैसे ही आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके जो क्वालिफिकेशन है उससे, या फिर आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेके चलनी है। तो ये होता है कि इंटरव्यूअर को आपके अनुसार क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर कर देना। तो ये होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडल आंसर बनाने पड़ेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि संक्षेप में अपना परिचय दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जोड़ने की कोशिश करनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पद या फिर मध्य प्रदेश पुलिस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक आंसर क्या करना है, आपको फ्रेम करके रखना है। और इस आंसर में आपको बहुत ज़्यादा आदर्शवादी आंसर नहीं सेट करना है कि मैंने बचपन से ही मेरा मन था कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए काम करूं, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस में ज्वाइन होकर। आपको सेवा जैसे भावों को जरूर जोड़ना है कि गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, सेवा के लिए करना चाहते हैं, और ये आपको न्याय और अनुशासन के प्रति जुनून आपके अंदर लाता है। इस टाइप की चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि बचपन से मैं चाहता था, मैं पूरा पुलिस सिस्टम बदलना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बोलने से आपको बचना है। आगे मैं और भी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको बोलने से कभी भी इंटरव्यू पैनल के सामने बचना है, तो वो तो हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम मॉडल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपकी स्नातक डिग्री जो कि मैंने अभी बताया, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप पुलिस विभाग में जब भी जाएंगे तो आपकी स्नातक डिग्री आपके उस पुलिसिंग की जॉब में कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में। फिर कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं पुलिसिंग से, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो आपको कल से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने लगेगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की पुलिस जो विभाग हैं उनके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम वहाँ पर PDF के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी आपको फीस नहीं लगनी है, वो प्रोवाइड करेंगे। वो थोड़ी थोड़ी आपको देखना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा। बस आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ज़िले से, उस ज़िले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान से पढ़नी है। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, प्रमुख लोक नृत्य कौन सी, जनजातियाँ कौन सी हैं, प्रमुख भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, उन भाषाओं का आपका ज्ञान कितना है, आपने कोई वहाँ का साहित्य पढ़ा है या नहीं। कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान अपने हिसाब से पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे ज़िले कंप्लीट कराऊँगा तो बिल्कुल भी काम की बात नहीं होगी। तो ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है, बाकी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।
एक होता है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें आपको हमेशा ध्यान रखना है पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आप कभी भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पूरा ठेका आपने नहीं लिया है। आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आंसर करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको सीनियर्स से ज़रूर कंसल्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपके क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेत माफियाओं का दबदबा बढ़ रहा है, ये आप पढ़ लेना, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रेत माफियाओं का जो दबदबा है वो बढ़ रहा है और उनके द्वारा कुछ गांव के ही लोगों की हत्या कर दी गई। तो अब आप इस स्थिति में तुरंत के तुरंत क्या करेंगे? तो आप सीधे गाड़ी लेके वहाँ नहीं पहुँचेंगे और वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। उसके लिए आप पूरी के पूरे तंत्र का यूज़ करेंगे जो कि आपको दिया गया है। आप जो शक्तियाँ आपको दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उस तंत्र की है जिसको आप क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, या फिर जिस तंत्र में आप क्या होने वाले हैं, फिट होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि सारी जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर की नहीं होती है, आपके सीनियर्स और जूनियर्स इन सभी की मदद से ही आप कोई काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से हम इसके भी कुछ मॉडल आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ज़रूरी जो हमारी केस स्टडी होती है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। कुछ ज़रूरी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पुलिसिंग टर्मिनोलॉजी से पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये पढ़ के भी रखना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हम भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सी मिस्टेक करने से आपको बचना है, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि वह मेरी गलती नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ है, आपका जो स्कोर है वो कम रहा है, मेंस के स्कोर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये नहीं बताना है कि वहाँ पर जहाँ पर आपका मेंस हो रहा था वहाँ पर सिस्टम ख़राब था, मतलब कुछ भी जनरली ऐसे क्वेश्चन कई बार हम बोलने लगते हैं ना कि ये मेरी गलती नहीं है या फिर कुछ भी। तो इस प्रकार से कभी भी आंसर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे नहीं पता सीधा नहीं कहना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई आंसर नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था है उसमें कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए। अगर आपको एक दो पॉइंट पता है तब तो ठीक है, और अगर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये बोल देना है कि ये नहीं बोलना है कि मुझे पता नहीं है, आपको यहाँ पर ये बोलना है कि क्षमा कीजिए सर, या फिर सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आगे यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये होता है विनम्रता से आंसर देना, और ये होता है एरोगेंस के साथ। तो ये आपको नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। इस प्रकार से एक रॉन्ग इम्पैक्ट बोर्ड के ऊपर जाता है। विवादित और संवेदनशील विषय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको किसी भी धर्म के प्रति अब ये देखिए, धर्म के प्रति हमेशा हमारा कोई ना कोई किसी ना किसी एक धर्म के प्रति झुकाव होता है। वैसे ही अगर मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करूं तो राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी आपके विचार होंगे। आप एक्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर वाई के खिलाफ हो सकते हैं। तो कभी भी इंटरव्यूअर के सामने आपको किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं दिखाना है। कोई भी पार्टी XYZ किसी भी पार्टी के प्रति आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इन प्रकार की चीज़ों के बारे में टिप्पणी करने से पहले क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि ना करें। आपको सीधे बोल देना कि मैं इसके बारे में ज़्यादा किसी भी धर्म के प्रति या फिर मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर कुछ भी नकारात्मक बोलने से बचना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अति आत्मविश्वास, ये भी नहीं करना है आपको। हताशा, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है इसलिए मुझे पूरे नंबर दीजिए, इस प्रकार की बातें नहीं करनी है, ठीक है। 50 में से 50 नंबर चाहिए, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है। कुल मिला के आपको अपने आप को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्या करना है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। झूठ नहीं बोलना है, अनुमान नहीं लगाना है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ ये हमारी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। कुछ मॉडल क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, कौन सी चीज़ें आपको, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी वो देखी। साथ में यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, कोरा कागज़ UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे कोरा कागज़ UPSC को, और जुड़े रहना है कोरा कागज़ UPSC से। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।